Hello everyone, welcome to our channel Simsha Education. Today we are going to start chapter number 1 Introduction part 2. So let's begin. तो आज हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है कि अगर हम किसी दो नंबर्स को प्लस करें और थर्ड नंबर को इन दोनों के प्लस के बाद प्लस करें और दूसरी साइड जैसे कि राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि ए बाहर लिखा हुआ है, पहले इन दोनों का प्लस करेंगे हम और फिर ए का प्लस करेंगे. तो इन्होंने पूछा है कि क्या उसका आंसर सेम आएगा. अगर तो उसका आंसर सेम आएगा तो येस हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो नो हो जाएगा. तो हमने जैसा कि चार उन पार्ट्स पे हम करते आ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. तो हमने सबसे पहले एडिशन पे किया है. आप देखो कि जब मैंने दो रैशनल नंबर का प्लस किया तो क्या वो तीसरे रैशनल नंबर का प्लस करके भी सेम आता है. तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली हुई है कि जैसे कि मैंने दो का प्लस किया, तीसरे का साथ में प्लस किया तो ये आंसर आया, और पहले इन दोनों का प्लस करके फिर तीसरे का प्लस किया तो ये आंसर आया. तो मतलब आंसर जो है मेरे पास वो सेम आ रहा है. तो एंड में ये हमारे पास क्या हो गया, येस हो जाएगा इसके लिए. तो अभी सब्ट्रैक्शन को जैसे हम देखते हैं, तो जैसे कि मैंने ए और बी को पहले सब्ट्रैक्ट किया और सी को बाहर रखा, और इधर मैंने ए को बाहर रखा और बी सी को पहले सब्ट्रैक्ट किया. तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन का आंसर हमारे पास ये रहा, और ए और बी की सब्ट्रैक्शन का आंसर ये रहा. सी की सब्ट्रैक्शन बाद में हो जाएगी. तो ऐसे करके जब मैंने इसकी सब्ट्रैक्शन की तो इधर तो हमारे पास -3/3 आ गया और इधर 5/3 आ गया. वैसे भी ये तो ऐसे ही मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आंसर नहीं आया. तो इधर हम क्या लिखेंगे कि ये नो है. दैट मीन्स कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं हो सकती. तो जैसे कि अभी हमने थर्ड मल्टीप्लिकेशन पे दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और तीसरे को ऐसी बाद में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर है वो येस आएगा. तो यहाँ पे मैंने कोई एग्जांपल नहीं ली है, लेकिन इसका आंसर येस आएगा. आप इसे खुद अप्लाई करके देख सकते हो किसी भी एग्जांपल पे, लेकिन लेना क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि हम रैशनल नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं. और उसके बाद अगर डिवीजन की बात करें तो डिवीजन का आंसर नो आएगा. आप इसे भी कोई भी एग्जाम रैशनल नंबर लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब हम डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो ये जो C/D है ये चेंज हो जाएगा D/C में, क्योंकि हमको पता है कि जब हम कुछ ऐसा डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तब A/B तो वैसे ही रहता है, लेकिन ये रेसिप्रोकल हो जाता है. तो इसका ध्यान रखना. और पहले ये रेसिप्रोकल होगा और बाद में फिर जब इन दोनों का जो आंसर आएगा और सी के साथ जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो वो भी रेसिप्रोकल होगा. मतलब कि इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उसे जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे आंसर निकालने के लिए, तो ये E/F, F/E हो जाएगा. आई होप कि आपको समझ लग गया होगा. बाकी अगर नहीं समझ लगा तो आप एक एग्जाम्पल ट्राई करके देखो, आपको डेफिनेटली समझ लग जाएगा. अभी हम करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे कि हमारे पास ये गिवन है, हमें कुछ ऐसा गिवन दिया हुआ है. ये पॉजिटिव और नेगेटिव सबसे पहले तो दोनों पे अप्लाई होती है, और हमें ज़्यादातर क्वेश्चन ना इस फॉर्म में गिवन होते हैं. जैसे कि हमें गिवन हो सकता है कि अगर हम एग्जांपल लेना कि हमें 1/2 गिवन है और उसकी मल्टीप्लाई 7/4 के साथ है और प्लस करके दिया हुआ है कि 1/2 × 8/7. अगर हमें कुछ भी ऐसा दिया होता है ना, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको. हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करनी होगी. हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, उस पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर क्या आएगा कि 1/2 बाहर लिख देंगे हम, 7/4 को और 8/7 को प्लस कर देंगे. अच्छा, अभी इस प्रॉपर्टी में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव दिया होता है और जो भी दिया होता है वो हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखते हैं. तो पॉजिटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव लिखना है और नेगेटिव दिया हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव लिखना है. बस इस बात का ध्यान रखना. और ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको ऐसे बहुत कम मिलेगी, ज़्यादातर ऐसे ही मिलेगी, और हमें इसे इस फॉर्म में लिखना होगा. तो बेसिकली हमने इसमें किया क्या है, अगर आपको नहीं समझ आया तो हमने यहाँ पे 1/2 जैसे दो जगह गिवन था तो हमने इसे कॉमन निकाल लिया. तो अगर आपको मतलब ऐसे किसी को एक्सप्लेन करना हो तो आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे 1/2 दोनों जगह कॉमन था, बीच में एडिशन का साइन था और हमने इसे कॉमन निकाल लिया, बाद में इन दोनों का एडिशन हो गया. बस दैट्स इट. Thank you for watching our video. Please like, share and comment in our videos, and don't forget to subscribe. Thank you very much. Bye bye.